याद रखना है। चलिए तो इसमें भी एक्स और वाई का मान निकालना होगा, एक्स का मान निकालना होगा और बाबू वाई का मान निकालना होगा फॉर्मूला से। तो चलिए फॉर्मूला देते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक दे देते हैं हम यहाँ पर, ट्रिक दे देते हैं, एक्स निकालने का एक ट्रिक दे देते हैं। एक्स वाला में क्या याद रखिएगा, एक्स वाला में याद रखिएगा बी सी बटे ए बी, क्या याद रखना है आपको, बी सी बटे ए बी याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है, तो देखिए बी और सी है ना, तो यहाँ पर रखना सी ए, सी इधर आ जाएगा तो उल्टा होगा तो ए आ जाएगा, सी ए और ए बी का ए बी सेम रहेगा। यानी ये वाला ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, और इसी ट्रिक से आप बनाते हैं फॉर्मूला, अब बनाते हैं फॉर्मूला। ये ट्रिक सिर्फ हम दिए हैं याद रखने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए अब हम क्या देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। चलिए एक्स बराबर जो फॉर्मूला यानी एक्स का जो मान निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू बी सी, तो बी सी तो देखिए ये गुना के फॉर्म में है, तो बी सी है ना, तो पहला को लिख दीजिए बी वन, पहला को लिख दीजिए बी वन और सी, तो एक बात बताइए बी अगर वन होगा तो सी क्या होगा, टू, तो टू हो जाएगा, कोई दिक्कत, बी वन सी टू। हमेशा याद रखिएगा घटाना है, हमेशा याद रखिएगा क्या करना है, घटाना है। चलिए घटा का घटा डाल देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, बी वन सी टू है, पहला को बी वन किए हैं, दूसरा को सी टू, तो अब क्या करना है, आप फिर बी को लिख दीजिएगा, आई वन को टू में कर दीजिए, तो देखिए आप बी को टू कर दिए तो सी को क्या करना पड़ेगा, वन, कहानी खत्म। चलिए समझ में आ गया सभी को। अब ए बी का ए बी है, तो ए भी फिर वही कहानी, ए तो पहला वाले को क्या करिए वन, दूसरा वाले को क्या करना होगा टू, और फिर माइनस का माइनस रहेगा, और फिर क्या होगा, तो फिर सेम कंडीशन, तो पहला वाले को अब दो कर दीजिए, दूसरा वाले को वन कर दीजिए, खेल खत्म। यानी हो जाएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, कोई दिक्कत। चलिए अब ये वाला फॉर्मूला पे आते हैं, जी हाँ ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला तो है, इसी पे तो आपको बनाना है, ठीक है समझो। तब बी सी, तब पहले बी सी आ रहा है, तब बी पहला वन कर दीजिए, दूसरा को दू कर दीजिए, देखिए पहला वन दूसरा टू हो गया, और फिर दूसरा को टू किए तो पहला वन हो जाएगा। कुछ है देखिए दोनों जगह बी सी है ना, सिर्फ वन टू का अंतर है, तो पहला को वन तो दूसरा को टू, तो फिर इसमें दूसरा को टू तो पहला को वन, और फिर सेम कहानी है नीचे भी करना है, पहला को वन दूसरा को टू, पहला को दो दूसरा को वन, घटाना है, और सेम टू सेम है। चलिए फिर सी ए, तो फिर सी आ रहा है पहले, तो वन कर दीजिए, ए को क्या करना होगा, फिर घटाना होगा, तो फिर अब सी को क्या कर दीजिए, ए को क्या कर देंगे, देखो तो कितना आसान है, यही बात तो यहाँ भी छापना, क्योंकि ए भी है ना, तो पहला को वन दूसरा को दो, माइनस पहला को दो तो दूसरा को एक, बस हो गया ब्रजगुणन। अब बताओ इससे आसान ट्रिक मिलेगा कहीं, ब्रजगुणन विधि, नहीं तो सिर्फ हम ये वाला बताते दिमाग खराब रहता, ये वाला ट्रिक ध्यान रखना है, यही है ब्रजगुणन विधि। चलिए इसको उतार लीजिए, 8x प्लस 5y बराबर 9। देखिए अब जरा ध्यान से देखना है, चूंकि हम लोग ब्रजगुणन विधि से बता रहे हैं, तो a1 b1 c1 जो होता है ना, चर पद जो चुना जाता है इसको इधर भेज के करना होता है, तो इसको पहले एक लाइन और लिख दीजिए, तो 8x प्लस 5y और 9 को इधर भेजिएगा तो -9 बराबर 0। देखिए पहले प्लस था -9 हो गया, साइन में अंतर पड़ा ना। चलिए दूसरा समीकरण बताइए, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो इसको भी वही कर लेंगे, 3x प्लस 2y, ये इधर चलाएगा तो -4 है ना, अब बराबर ये समीकरण, अब बराबर इधर क्या बच गया, तो 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर a1 b1 c1 चुन लेना है, तो a1 b1 c1 चुनिए, तो चलिए इसमें a1 निकालिएगा, तो इसमें a1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ पर a1 हो जाएगा हमारा 8, b1 कितना हो जाएगा, तो 5, c1 देखिए अब की बार -9 हुआ, अंतर है ना। चलिए a2 चुन लीजिए, तो a2 कहिएगा सर 3, अब b2 कितना हो गया, तो कहिएगा सर 2, और c2 कितना हो गया -4। अब फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या याद रखने के लिए बोले थे, bc, यानी b1 c2 माइनस अब b2 और c1 अब बटे ab, तो a1 b2 अब माइनस क्या हो जाएगा, तो a2 b1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, बैठा देना है, तो b1 देखिए, तो b1 है 5 गुना c2 देख लीजिए कितना है
तो C2 कहिएगा सर माइनस में 4 है, और फिर माइनस का माइनस, जरा आप ध्यान रखना है साइन का, फिर माइनस का माइनस। B2 देख लीजिए कितना है, तो B2 है 2 गुना C1 देख लीजिए कितना लगेगा, C1 सर माइनस में 9, तो माइनस में 9 डालिए, समझे। अब बटे A1 देख लीजिए कितना था 8 गुना, B2 देख लीजिए कितना, तो कहिएगा सर 2 माइनस, फिर देख लीजिए क्या है यहाँ पर A2, तो A2 कितना है 3 है, A2 कितना है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए गुना करिए यहाँ पर, तो ठीक है क्या हो जाएगा, तब 5 चौके 20 तो हुआ, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 बटे का बटे, अब गुना करिए 8 दूनी, यहाँ पर कितना था 3 था, तो माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15, ठीक है। अब बराबर का, और देखिए 20 में से 18 घटेगा तो कहिएगा सर -2 बटे 16 में से 15 गया था 1, और यहाँ कट कूट करके क्या हो जाएगा -2 आ गया ना आंसर। यहाँ पर वो चेंज करना था। चलिए फिर क्या निकालना है हम लोगों को, यहाँ पर निकालना है y बराबर, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले थे क्या रखने CA, तो CA यानी C1A2 माइनस C2A1, अब बटे क्या हो जाएगा AB, तो यानी A1B2 माइनस A2B1। चलिए फिर इसी पे हम लोगों को क्या रखना है, मान रखना है। तो चलिए C1 देख लीजिए, तो C1 है माइनस में 9 गुना, A2 देख लीजिए, A2 कहिएगा सर 2 माइनस C2 देख लीजिए, अरे यार 2 3 यहाँ दिख जाता है 3 है ना, A2 कितना है 3 माइनस C2 देख लीजिए कितना है, तो कहेगा सर C2 है माइनस में 4, देखो ये माइनस पहले से, और C2 का भी वैल्यू है ऑलरेडी -4, तो इसको रख दीजिए कोष्ट में -4, बात बुझे। और फिर गुना का गुना, A1 देख लीजिए कितना, तो 8, मान रखने के लिए सीखिए, नहीं तो फिर गलती आप बार बार करिएगा साइन में, ध्यान रखना है। A1 भी यहीं से लिख देते हैं हम का कितना, तो 8 गुना 2 माइनस 3 गुना 5। चलिए अब तोड़ लीजिए, तो माइनस, देखो पहले इसको गुना करना होगा, तो माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27। अब जरा देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस 8 चौके बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। चलिए अब घटा दीजिए, 32 में से 27 घट जाएगा तो कहेगा सर 5 बटे 1 बराबर 5, था कि नहीं था आंसर, तो कहिएगा सर अतः x बराबर आया है -2 और y बराबर आ गया है 5। देखिए तो मिला लीजिए है कि नहीं आंसर, समझ में आ गया, तो वो वहां चेंज करना, यही था थोड़ा। चलिए रहने दीजिए, हाँ एक का सारा इसी तरह से बनाना है।